Dear students, today we have to discuss lesson number 10, haloalkanes and haloarenes, and one of the important concept, Markovnikov rule, which is used for a hydrohalogenation reaction or hydration reaction for asymmetric alkenes hydrocarbons, either alkynes hydrocarbons. Friends, Markovnikov rule, it is the concept which is taken from the 11th science hydrocarbon chapter, but it is applicable in haloalkanes and haloarenes as well as in alcohols. Right friends? Now first of all we have to understand what is the meaning of asymmetric alkenes or alkynes. दोस्तों asymmetric का मतलब क्या होगा? तो alkenes, alkene मतलब the compound who contain double bond. सपोज मेरे पास ऐसा एक कंपाउंड है CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो इसको बोलेंगे सिमेट्रिक अल्कीन्स. क्या बोलेंगे? सिमेट्रिक अल्कीन, क्योंकि डबल बॉन्ड की दोनों साइड पे कार्बन सेम है. और अगर मेरे पास ऐसा कंपाउंड है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, तो डबल बॉन्ड की राइट साइड पे एक कार्बन है, लेफ्ट साइड पे दो कार्बन है, जिसको मैं बोलूंगा अनसिमेट्रिक अल्कीन्स. राइट? सपोज मेरे पास ऐसा कंपाउंड है CH3 CCH3 डबल बॉन्ड CH2, तो इसको भी मैं क्या बोलूंगा फ्रेंड्स? अनसिमेट्रिक अल्कीन्स. राइट? सपोज मेरे पास ऐसा है CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3 ब्यूटेन, तो डबल बॉन्ड की राइट साइड पे दो कार्बन, लेफ्ट साइड पे दो कार्बन, तो ये हो गया आपका सिमेट्रिक अल्कीन. क्या हो गया? सिमेट्रिक अल्कीन. लेकिन अगर मेरे पास ऐसा है CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, तो ये हो गया आपका अनसिमेट्रिक अल्कीन्स, क्योंकि राइट साइड पे एक कार्बन, लेफ्ट साइड पे तीन कार्बन. कभी-कभी ऐसे भी देते हैं लोग CH3 CH CH डबल बॉन्ड CH2. इसमें भी आप देख सकते हो डबल बॉन्ड के राइट साइड पे एक कार्बन, लेफ्ट साइड पे एक दो तीन चार कार्बन, तो ये भी क्या होगा? अनसिमेट्रिक अल्कीन हाइड्रोकार्बन. कभी-कभी ऐसे भी कंपाउंड देते हैं CH3C CH3 CH3 CH डबल बॉन्ड CH2. इसको कभी वो लोग ऐसे भी लिखते हैं CH3 थ्राइस C CH डबल बॉन्ड CH2. ये थ्राइस है मतलब ये कार्बन का एक्टिवेशन तीन बार लिखने का. इसको भी ये लोग ऐसे लिखते हैं CH3 ट्वाइस CH डबल बॉन्ड CH2. तो ये उसका सब्स्टिट्यूट फॉर्म है फ्रेंड्स. ट्वाइस है तो दो बार लिखने का, थ्राइस है तो कितने बार लिखने का? तीन. लेकिन यहाँ भी आप देख सकते हो डबल बॉन्ड की राइट साइड पे एक कार्बन है और लेफ्ट साइड पे पांच कार्बन है. तो दोस्तों हमको समझने का है हाइड्रोहाइलोजिनेशन रिएक्शन एज वेल एज हाइड्रेशन रिएक्शन ऑफ अनसिमेट्रिक अल्कीन्स हाइड्रोकार्बन. बराबर? तो ये उसका बेसिक बात हो गया. लेफ्ट साइड के जो दो एग्जांपल मैंने समझाए वो कौन से है आपके? सिमेट्रिक अल्कीन. और ये राइट साइड वाले कौन से है? अनसिमेट्रिक अल्कीन्स. ओके फ्रेंड्स, तो पहले ये समझ लो फिर हम आगे बढ़ते हैं. ओके फ्रेंड्स, अभी मैंने जो आपको समझा है सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक अल्कीन्स के बारे में, तो पहले हम एक दो एग्जांपल सिमेट्रिक अल्कीन्स के ले लेते हैं. सपोज मेरे पास ऐसा कंपाउंड है CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3, उसका मैं HCl के साथ रिएक्शन करता हूं. HCl मतलब क्या? हाइड्रोक्लोरिक एसिड. बराबर? तो इसके दो पार्ट पढ़ते हैं दोस्तों, H plus and Cl minus during the heterolytic fission. H plus and Cl minus are obtained. In first step H plus is added. पहले स्टेप में क्या एडेड होगा दोस्तों? H plus. तो क्या मिलेगा यहाँ पे आपको? CH3. सपोज ये H plus सब यहाँ ऐड होगा, तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ आएगा तो हाइड्रोजन इधर जाएगा, डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा. वी कैन गेट ओके. और अगर कोई सोचे कि अक्सर हाइड्रोजन इधर डाले और पॉजिटिव चार्ज इधर डाले तो क्या मिलेगा आपको? तो ऐसा मिलेगा CH3 CH2 CH प्लस CH3. बराबर दोस्तों? तो ये हो गया आपका सेकेंडरी कार्बोकैटायन. दोनों कंडीशन में कौन सा कार्बोकैटायन बनता है? सेकेंडरी कार्बोकैटायन. तो दूसरे स्टेप के अंदर ये जो Cl माइनस है वो सेकेंडरी कार्बोकैटायन के पास जाके क्या बना देगा? तो CH3 CH Cl CH2 CH3 we can get 2 chlorobutane.
क्या मिलेगा दोस्तों, 2 क्लोरोब्यूटेन। इज दैट क्लियर? तो ये दोस्तों अगर यहां जाएगा Cl तो भी क्या मिलेगा, 2 क्लोरोब्यूटेन। अगर मैं HCl की जगह पे मैं HI लेता तो भी यहाँ H प्लस और I माइनस मिलता, तो यहाँ मिलता 2 आयोडोब्यूटेन। अगर मैं HBr लेता तो भी 2 पार्ट होता है, H प्लस एंड Br माइनस, तो मिलता 2 ब्रोमोब्यूटेन। अगर मैं H2O लेता तो इसके 2 पार्ट पड़ते हैं, H प्लस एंड OH माइनस, तो मुझको मिलता ब्यूटेन 2ऑल। In every condition we will get product at which carbon, second carbon. Okay? तो ये रिएक्शन हुआ दोस्तों किसके बारे में, सिमेट्रिक एल्कीन्स के बारे में। किसके बारे में, सिमेट्रिक। लेकिन अब हम बात कर रहे हैं दोस्तों एसिमेट्रिक एल्कीन्स के बारे में। तो कुछ एग्जांपल देखते हैं फ्रेंड्स और फिर हम आगे बढ़ते हैं कि सपोज मेरे पास एसिमेट्रिक एल्कीन है, मतलब फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं। सपोज मेरे पास ऐसा है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इसका नाम क्या होगा दोस्तों, prop 1ene, राइट। उसका रिएक्शन मैं करूंगा किसके साथ, HCl के साथ। HCl के कितने पार्ट हो जाएंगे दोस्तों, 2 H प्लस एंड Cl माइनस। यहाँ पे क्या होगा, तो 2 पॉसिबिलिटी बनेगी। पहले स्टेप के अंदर दोस्तों H प्लस ऐड होता है। फर्स्ट स्टेप में कौन ऐड होता है दोस्तों, H प्लस। ओके, H प्लस जब ऐड होगा तो वो डबल बॉन्ड के आगे पीछे वाले कार्बन के पास जाएगा। तो सपोज आप ऐसा करते हो, ये कार्बन के पास यहाँ हाइड्रोजन डाल देते हो, तो अब क्या होगा, ये CH2 के पास कौन जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। दिस इज द प्राइमरी कार्बोकैटायन। ये कौन सा कैटायन है दोस्तों, प्राइमरी कार्बोकैटायन। क्यों, क्योंकि जो कार्बन के पास पॉजिटिव चार्ज है उसके नेबर में सिर्फ एक ही कार्बन है, इसलिए उसको बोलेंगे प्राइमरी कार्बोकैटायन। और अगर कोई हाइड्रोजन को इधर डालेगा, सपोज हाइड्रोजन यहां पे आ गया तो पॉजिटिव चार्ज यहां डाल दिया, तो ये हो गया आपका सेकेंडरी कार्बोकैटायन। ये हो गया क्या आपका सेकेंडरी कार्बोकैटायन। पहला हो गया प्राइमरी कार्बोकैटायन, दूसरा हो गया कौन सा, सेकेंडरी कार्बोकैटायन। अब प्राइमरी और सेकेंडरी में ज्यादा स्टेबल कौन है दोस्तों, सेकेंडरी कार्बोकैटायन है। इसलिए दूसरे स्टेप में क्या होगा, तो यहाँ पे आपके पास कौन है दोस्तों, Cl माइनस, तो वो सेकेंडरी कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल देन प्राइमरी कार्बोकैटायन। तो जो ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन है वहीं पे ये Cl माइनस ऐड हो जाएगा, and we can get which major product, to CH3 CHCl CH3, this is 2 chloropropan। कौन सा प्रोडक्ट मिला दोस्तों, 2 क्लोरोप्रोपेन। इट इज अ मेजर प्रोडक्ट, ये आपका हो जाएगा कौन सा, मेजर प्रोडक्ट। और अगर माइनर प्रोडक्ट पूछा गया तो माइनर प्रोडक्ट कौन सा होगा, 1 क्लोरोप्रोपेन, ये आपका कौन सा होगा, माइनर प्रोडक्ट। तो ये मेजर और ये कौन सा, माइनर प्रोडक्ट। तो ये जो कॉन्सेप्ट है विच इज नोन एज ए मार्कोनिकॉफ रूल, इसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों, मार्कोनिकॉफ रूल। इज इट क्लियर? अब दोस्तों इसके रिगार्डिंग कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। ये तो हमने प्रोपीन का देखा, बराबर, लेकिन यहाँ पे अगर मैं यहाँ CH3 कर देता तो इसका नाम हो जाता क्या, 2 मिथाइल prop 1ene। क्या होता, 2 मिथाइल prop 1ene। उसका HCl के साथ रिएक्शन करो। देखो दोस्तों यहाँ HCl ले सकते हो, HBr ले सकते हो, HI ले सकते हो और H2O भी ले सकते हो। H2O लेंगे तो उसको बोलेंगे हम हाइड्रेशन रिएक्शन। अगर HCl लिया तो 2 पार्ट होंगे, H प्लस Cl माइनस। HBr लेंगे तो H प्लस Br माइनस, HI होगा तो H प्लस Ni माइनस और H2O होगा तो क्या होगा, H प्लस NOH माइनस। पहले स्टेप में कौन जाएगा दोस्तों, H प्लस। पहले स्टेप में कौन जाएगा, H प्लस, बराबर। H प्लस आएगा तो यहाँ 2 पॉसिबिलिटी बनेगी। अगर ये हाइड्रोजन यहाँ गया और पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आया तो आपके पास क्या हो जाएगा, ये आपका प्राइमरी कार्बोकैटायन बनेगा। दिस इज योर विच कार्बोकैटायन, हाइड्रोजन यहाँ पे आ गया, प्राइमरी कार्बोकैटायन। और सेकेंडरी कार्बोकैटायन में क्या होगा,
तो ये आपका हो जाएगा कौन सा, सेकेंडरी का, सॉरी टर्सरी कार्बोकैटायन बनेगा ये। दिस इज द विच कार्बोकैटायन नाउ, टर्सरी, क्योंकि जो कार्बन के पास पॉजिटिव चार्ज है उसके पास कितने कार्बन है, 3 कार्बन है फ्रेंड्स, बराबर। तो प्राइमरी और टर्सरी में ज्यादा स्टेबल कौन है, तो टर्सरी इज मोर स्टेबल देन प्राइमरी। इधर ऑर्डर लिखे तो टर्सरी ग्रेटर देन सेकेंडरी ग्रेटर देन प्राइमरी, दिस इज द ऑर्डर। तो टर्सरी और प्राइमरी में ज्यादा स्टेबल कौन है, टर्सरी। तो आपको यहाँ मेजर प्रोडक्ट कौन से मिलेगी, तो दिस इज योर मेजर प्रोडक्ट, और उसका नाम क्या होगा, तो 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन, ये आपका मेजर प्रोडक्ट होगा। और माइनर प्रोडक्ट ये वाला होगा कौन सा, 1 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन, वो आपका कौन सा प्रोडक्ट हो जाएगा, माइनर प्रोडक्ट। तो दोस्तों हम 1 बाय 1 एग्जांपल देखते हैं, ये समझ में आ गया, ओके। नाउ हम एक और टॉपिक के ऊपर आगे बढ़ते हैं, और वो टॉपिक जो है, यहां पे मैं ऐसा एक कंपाउंड लेता हूं CH3 CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। दोस्तों यहीं से जेई नीट का कॉन्सेप्ट शुरू हो रहा है, ध्यान रखने का। रिएक्शन करते हैं हम HCl के साथ, किसके साथ, HCl के साथ। 2 पार्ट हो गए, H+ और Cl-। तो पहले स्टेप में H+ ऐड होगा, H+ ऐड होकर क्या बनेगा यहाँ पे, तो यहाँ पे हम चेक करते हैं कि जब H+ ऐड होगा तो विच प्रोडक्ट वी विल गेट, बराबर फ्रेंड्स, ध्यान रखो फ्रेंड्स। जब H+ पहले स्टेप में ऐड होगा तो डबल बॉन्ड के आगे पीछे, मतलब यहाँ पे और यहाँ पे दोनों में से कोई एक जगह पे हाइड्रोजन जाएगा, तो बाजू के कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज जाएगा। तो यहाँ क्या मिलेगा आपको, CH3 CH CH3। अगर मैं हाइड्रोजन ये कार्बन के पास लिखता हूँ तो यहाँ मिलेगा CH2+, ये हो गया आपका प्राइमरी कार्बोकैटायन, राइट। और अगर मैं पॉजिटिव चार्ज ये कार्बन के पास लिखूं तो आपको ये मिल जाएगा सेकेंडरी कार्बोकैटायन, बराबर। दोस्तों देखते ही हमको पता चलेगा कि सेकेंडरी इज मोर स्टेबल देन प्राइमरी, बराबर। मतलब दूसरे स्टेप में हम क्या करेंगे कि Cl- को इधर डाल देंगे, लेकिन इसमें ऐसा होता नहीं है, ध्यान रखने का दोस्तों। ये जो सेकेंडरी कार्बोकैटायन है अब करेगा क्या, मोर स्टेबल कार्बोकैटायन बनाने का ट्राई करेगा। क्या करेगा वो, मोर स्टेबल कार्बोकैटायन बनाने के लिए क्या करेगा, ये एक लेफ्ट साइड पे मूव होगा, ये कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज मूव होगा, तो यहां से मूव होगा कौन, हाइड्रोजन। तो ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ आया, हाइड्रोजन यहाँ गया, तो यहाँ मिल जाएगा क्या आपके पास CH3C+ CH3, और यहाँ हो गया CH2 CH3। हाइड्रोजन गया तो एक H था तो 2 H हो गए, CH2, और यहाँ पॉजिटिव चार्ज हो गया। दिस इज योर टर्सरी कार्बोकैटायन, और ये प्रोसेस को बोलते हैं 1,2 हाइड्राइड शिफ्टिंग। ये प्रोसेस को क्या बोलते हैं दोस्तों, 1,2 हाइड्राइड शिफ्टिंग, राइट। तो ये हो गया आपका प्राइमरी कार्बोकैटायन, ये सेकेंडरी और टर्सरी। चलो दोस्तों कौन ज्यादा स्टेबल होता है, टर्सरी, राइट। और टर्सरी जो ज्यादा स्टेबल है, तो नेक्स्ट स्टेप के अंदर Cl- के साथ एडिशन रिएक्शन करके क्या करेगा, तो CH3CCl CH3 CH2 CH3, तो आपको स्टेबल प्रोडक्ट कौन सा मिलेगा, तो इसका नाम होगा क्या, 2 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन। प्रोडक्ट का नाम क्या होगा, 2 क्लोरो 2 मिथाइल। अगर कोई गलती से यहाँ Cl लगा दे तो आंसर ये हो सकता है 2 क्लोरो 3 मिथाइल ब्यूटेन, लेकिन इट इज अ रॉन्ग आंसर। करेक्ट आंसर कौन सा होगा, 2 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन। इज इट क्लियर फ्रेंड्स। यहाँ कितने कार्बन थे, 5 कार्बन। यहाँ पे क्या हुआ, आगे जो 2 एग्जांपल देखे उसमें कोई शिफ्टिंग करने का चांस होता ही नहीं था, बराबर। लेकिन इसमें हमने क्या किया, 1,2 हाइड्राइड शिफ्टिंग क्यों किया, टू ऑब्टेन ए मोर स्टेबल कार्बोकैटायन, बराबर दोस्तों। तो इसका नाम क्या था दोस्तों, ये जो इसका अगर नाम बना है तो नाम क्या होता है, 3 मिथाइल ब्यूट 1-इन, 3 मिथाइल ब्यूट 1-इन। अगर मैं HCl लेता, HBr लेता तो क्या मिलता मुझको, यहाँ ब्रोमीन मिलता। अगर HI लेता तो यहाँ क्या आता, आयोडीन। और H2O लेता तो यहाँ क्या आएगा, OH।
बराबर। तो वो हिसाब से हमको नाम करने का, अगर ब्रोमीन होता तो 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन, आयोडीन होता तो 2 आयोडो 2 मिथाइल ब्यूटेन, और OH होता तो 2 मिथाइल ब्यूटेन 2 ऑल, क्योंकि OH सफिक्स में लगता है। बराबर दोस्तों, अभी हम फिलहाल सिर्फ मार्कोनिकॉफ रूल के बारे में बात करते हैं, फिर इसके बाद हम एंटी मार्कोनिकॉफ के बारे में भी बात करेंगे। ओके, ये एग्जांपल समझ में आ गया, 2 मिथाइल ब्यूटेन। अब कभी कभी दोस्तों ये लोग ऐसा भी देते हैं, इसको ऐसे भी मेंशन किया जाता है कभी एग्जाम में, CH3 थ्राइस CCH डबल बॉन्ड CH2, बराबर। तो ये हो गया, ये लिखो इधर, ये लिखो, बात सेम है। इसका नाम क्या होगा फ्रेंड्स, 3,3 डाइमिथाइल ब्यूटवॉनिन। क्या नाम इसका, 3,3 डाइमिथाइल ब्यूटवॉनिन। तो पहले स्टेप में जब HCl के साथ रिएक्शन होगा, दो पार्ट बनेंगे ड्यूरिंग द हाइड्रोलाइटिक फ्यूजन, H+ एंड Cl-। ये H+ यहाँ पे ऐड हो जाएगा, बराबर। H+ ऐड हुआ, H+ ये है इलेक्ट्रोफाइल दोस्तों, H+ क्या है, इलेक्ट्रोफाइल। तो मार्कोनिकॉफ रूल जो है वो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। कौन सा रूल है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, क्योंकि पहले स्टेप में H+ ऐड होता है। कभी कभी ऐसे भी MCQ पूछते हैं, दूसरे स्टेप में कौन ऐड होता है, तो हम बोल सकते हैं X- हेलोजन, इधर OH- ऐड होता है। तो फर्स्ट स्टेप में कौन ऐड होता है, H+, दूसरे स्टेप में कौन ऐड होता है, OH-, बराबर दोस्तों। ओके, याद रखने का फ्रेंड्स। अब हम बात कर रहे हैं इसके बारे में, H+ ऐड होगा तो यहाँ H की जगह पे ऊपर क्या था, CH3, ये हो गया वापस प्राइमरी कार्बोकेटाइन, यहाँ पे CH3 था, तो ये हो गया वापस आपका कौन सा कार्बोकेटाइन, सेकेंडरी, क्योंकि ये H+ यहीं पे ऐड होगा, बाकी का पार्ट आपको सेम लिखने का है। समझ में आया? ओके, अब आगे वाले केस में क्या था, ये कार्बन के पास हाइड्रोजन था, तो जब ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आया तो यहाँ से हाइड्रोजन शिफ्ट हुआ, जिसको हमने बोला था 1,2 हाइड्राइड शिफ्टिंग। लेकिन जब ये कार्बन के पास हाइड्रोजन एब्सेंट होता है और दो मिथाइल ग्रुप होते हैं, तो अब यहाँ पे होगा 1,2 मिथाइल शिफ्टिंग। क्या होगा दोस्तों, 1,2 मिथाइल शिफ्टिंग, मतलब ये दोनों में से कोई एक CH3 ये कार्बन के पास जाएगा, तो यहाँ पे आ गया CH3 और ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ गया, वापिस ये हो गया आपका कौन सा कार्बोकेटाइन दोस्तों, टर्सरी। कैसे, ये कार्बन के पास पॉजिटिव चार्ज, एक यहाँ पे, यहाँ और यहाँ 3 कार्बन जुड़े, मतलब ये हो गया टर्सरी कार्बोकेटाइन, बराबर। और फाइनल स्टेज में यहाँ Cl जब ऐड होगा तो Cl मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन है, वहीं पे जाएगा, तो यहाँ पे ऑलरेडी मेरा कौन शिफ्ट हो गया है, CH3। तो इसका नाम क्या होगा दोस्तों, व्हाट इज द नेम, तो इसका नाम होगा क्या, 2-क्लोरो 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन। क्या होगा, 2-क्लोरो 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन। इज दैट क्लियर फ्रेंड्स? कुछ इलस्ट्रेशन हमारे टेक्स्ट बुक में भी मेंशन किए गए हैं, उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं। तो दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ विच लॉ, मार्कोनिकॉफ रूल, बराबर। यहाँ HCl की जगह पे अगर HBr होता तो फाइनली यहाँ पे कौन आता, प्रोसेस विल बी सेम, बट Cl की जगह पे कौन बैठता, Br। अगर HI होता तो Cl की जगह पे कौन आता, आयोडीन, और H2 होता तो यहाँ कौन होता, OH। तो हमको नाम उस तरह से बनाने का। सपोज ब्रोमीन होता तो यहाँ हो जाता 2 ब्रोमो 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन, आयोडीन होता तो 2 आयोडो 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन, और अगर यहाँ OH आता तो इसको ऐसे लिखते 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन 2 ऑल, 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन 2 ऑल। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन 100% JEE नीट में पूछते हैं, बराबर। आपको सिर्फ ये देखने का कि आप जो हाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन करते हो वो किसके साथ हो रहा है और कौन से कंपाउंड हो रहे हैं, सिमेट्रिक है कि अनसिमेट्रिक। ज्यादातर क्वेश्चन अनसिमेट्रिक कंपाउंड के बारे में वो लोग पूछते हैं, समझ में आया। फिर वो लोग चाहे तो यहाँ पे एक और CH3 बढ़ा सकते हैं, बराबर। तो सिर्फ यहाँ एक और CH3 बढ़ा दो, फिर वापस 1,2 शिफ्टिंग होगा पॉजिटिव, वो ऑब्टेन ए मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन।
और वो हिसाब से आपको प्रोडक्ट लिखने का रहेगा, बराबर। तो दोस्तों जो हिसाब से क्वेश्चन पूछते हैं वो हिसाब से आपको आगे बढ़ने का है। याद रखने का मार्कोनिकॉफ में पहला स्टेप कौन सा होता है, एडिशन ऑफ H प्लस विच इज कॉल्ड योर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, और दूसरे स्टेप में कौन ऐड होता है, हेलोजन, बराबर। ओके फ्रेंड्स, याद रहेगा। तो ये बेसिक वीडियोस है, बेसिक कॉन्सेप्ट है फ्रेंड्स, पहले आपको समझने का है, फिर हम इसके एमसीक्यू की बात करेंगे, बराबर। ओके फ्रेंड्स, नाउ स्टूडेंट्स वी हैव टू डिस्कस एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। अभी हमने पहले देखा मार्कोनिकॉफ रूल, अब हम बात करेंगे एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। आइदर हाइड्रोहाइलोजिनेशन रिएक्शन और हाइड्रेशन रिएक्शन ऑफ अनसिमेट्रिक अल्कीन्स हाइड्रोकार्बन। याद रखो यहाँ पे लिखा है मैंने ओनली HBr, मतलब आपको HBr के साथ रिएक्शन जब देंगे तभी ये रिएक्शन होगा। तो स्टेप नंबर 1 जो है उसको हम बोलेंगे इनिशिएशन रिएक्शन। याद रखो दोस्तों, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के अंदर पेरोक्साइड की प्रेजेंस होती है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे पेरोक्साइड C6H5CO ट्वाइस O2, इसको हम बोलेंगे बेंजोइल पेरोक्साइड। क्या बोलेंगे दोस्तों, बेंजोइल पेरोक्साइड। कैसे रिएक्शन परफॉर्म होगा पहले समझ लो। ये बेंजोइल पेरोक्साइड है, उसको मैं इस तरह से लिखता हूं, जब हीट अप्लाई करेंगे तो ये जो कोवेलेंट बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाएगा, वी कैन गेट 2 मोल्स ऑफ C6H5 C डबल बॉन्ड O डॉट, दिस इज कॉल्ड योर फ्री रेडिकल। याद रखो दोस्तों, मार्कोनिकॉफ रूल में पहला स्टेप था कौन सा, एडिशन ऑफ H प्लस, बराबर, इसलिए वो रिएक्शन था इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, और दूसरे स्टेप में Br माइनस ऐड होता था, हेलोजन ऐड होता था। इसमें पहले स्टेप में क्या बनता है, फ्री रेडिकल। तो फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन, उसको एंटी मार्कोनिकॉफ रूल का बेसिक स्टेप समझा जाएगा, बराबर। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल में कौन क्या होगा, इट इज कॉल्ड योर फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। ओके दोस्तों, ये भी एमसीक्यू के फॉर्म में पूछते हैं। इसको और आगे हीट करेंगे दोस्तों तो ये CO2 चला जाएगा और ये फ्री रेडिकल शिफ्ट होकर यहाँ आ जाएगा C6H5 डॉट, दिस इज कॉल्ड योर फिनाइल फ्री रेडिकल। और ये जो फिनाइल फ्री रेडिकल है C6H5 डॉट, अब वो HBr के साथ रिएक्शन जब करेगा तो यहाँ से हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगा और ये फ्री रेडिकल चला जाएगा इसके साथ, ब्रोमीन के साथ, वी कैन गेट C6H6 प्लस Br फ्री रेडिकल, ब्रोमीन फ्री रेडिकल, बराबर। तो ये स्टेप नंबर 1 हो गया। अब स्टेप नंबर 2 जो है उसको बोलेंगे हम प्रोपेगेशन रिएक्शन, इधर प्रोपेगेशन रिएक्शन, जिसमें फ्री रेडिकल एसिमेट्रिक अल्कीन के साथ ऐड होगा। सपोज मेरे पास ऐसा कंपाउंड है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, और अब ब्रोमीन फ्री रेडिकल यहाँ पे ऐड होगा। ये जो डॉट है मतलब फ्री रेडिकल, समझ में आया? डॉट का मतलब क्या, फ्री रेडिकल। कार्बोकैटायन का मतलब ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, और जो कार्बन के पास पॉजिटिव चार्ज होते हैं उसके पास 6 इलेक्ट्रॉन ही होते हैं, उसको बोलते हैं कार्बोकैटायन। और फ्री रेडिकल में क्या होता है, उसमें 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7। जैसे ब्रोमीन है उसके पास 1 2 3 4 5 6, और ये डॉट मतलब ये फ्री रेडिकल हो गया, बराबर। याद रखो, अब जब ये फ्री रेडिकल ऐड होगा तो हमारे पास 2 पॉसिबिलिटी बन सकती है। सपोज ब्रोमीन यहाँ पे ज्वाइन होगा तो ये फ्री रेडिकल ये कार्बन के पास आएगा तो मिलेगा CH3CH, यहाँ पे मैं ऊपर लिखता हूँ डॉट, और यहाँ लिखता हूँ CH2 और यहाँ Br। और अगर कोई ब्रोमीन को यहाँ लगाएगा तो फ्री रेडिकल को आपको यहाँ डालने का, बराबर। तो ये हो गया। अब आप चेक करो इसमें कौन सेकेंडरी फ्री रेडिकल है, कौन प्राइमरी। तो यहाँ ये कार्बन के पास डॉट है, वो 2 कार्बन के साथ जुड़ा है, तो ये हो गया आपका सेकेंडरी फ्री रेडिकल, और ये आपका हो गया प्राइमरी फ्री रेडिकल। जैसे कार्बोकैटायन में भी स्टेबिलिटी का ऑर्डर कौन सा था,
tertiary greater than secondary greater than primary, same order followed by whom? Free radical. सेम ऑर्डर कौन फॉलो करेगा? फ्री रेडिकल दोस्तों, बराबर। तो ये दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन है? सेकेंडरी फ्री रेडिकल। तो सेकंड स्टेप में क्या होगा? तो ये जो आपका फ्री रेडिकल वाला जो मोर स्टेबल है, अब वो HBr के साथ रिएक्शन करेगा, तो ब्रोमीन जो है वो आ जाए, हाइड्रोजन यहाँ पे आ जाएगा और ये फ्री रेडिकल यहाँ चला जाएगा। मतलब आपको मिलेगा कौन सा प्रोडक्ट? CH3 CH2 CH2 Br प्लस Br डॉट। समझ में आया दोस्तों? तो ये उसका मैकेनिज्म है। तो ये प्रोडक्ट मिला, उसको क्या बोलेंगे हम दोस्तों? 1-ब्रोमो-प्रोपेन। क्या? दिस इज योर मेजर प्रोडक्ट। और अगर ब्रोमीन यहाँ जाता, हाइड्रोजन यहाँ जाता, तो 2-ब्रोमो-प्रोपेन मिलता, विच इज योर माइनर प्रोडक्ट। तो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल में प्रोडक्ट जो है वो मार्कोनिकॉफ रूल के ऑपोजिट मिलती है, इसलिए उसको बोला जाता है कौन सा? एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, विच इज ऑल्सो नोन एज ए खार्स लॉ। खार्स रूल भी बोलते हैं उसको, बराबर। तो ये हो गया आपका कौन सा कॉन्सेप्ट एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के बारे में। अब दोस्तों जैसे आगे हमने एडिशनल कॉन्सेप्ट देखे थे, वो कॉन्सेप्ट के बारे में बात करें कि सपोज मैं रिएक्शन करता हूं इसका CH3 CH CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। सेम पहले ब्रोमीन फ्री रेडिकल आएगा, तो यहां पे क्या बनेगा दोस्तों? तो CH3 CH CH3 डबल बॉन्ड के आगे पीछे वाला जो पार्ट है वो आपको सेम लिखने का। अब आप यहाँ पे डॉट डालेंगे तो ब्रोमीन जाएगा आपका यहाँ पे, दिस इज योर सेकेंडरी फ्री रेडिकल, और डॉट यहाँ डालेंगे CH3 CH CH3। अगर ब्रोमीन में यहाँ लिख दिया तो डॉट चला जाएगा यहाँ पे। तो ये हो गया आपका प्राइमरी फ्री रेडिकल। दोस्तों कभी कभी स्टूडेंट गलती कर देते हैं, फ्री रेडिकल डिसाइड करने के लिए ब्रोमीन का पोजीशन चेक करते हैं, ऐसा नहीं करने का। फ्री रेडिकल डिसाइड करने के लिए किसका पोजीशन देखने का? कार्बन की, कौन से कार्बन के ऊपर डॉट अवेलेबल है। डॉट मींस फ्री रेडिकल। तो सेकेंडरी और प्राइमरी में ज्यादा स्टेबल कौन है? सेकेंडरी इज मोर स्टेबल देन प्राइमरी। याद रखो, जो कार्बोकैटायन जो बनाता है वो फिर टर्सरी कार्बोकैटायन बनाने के लिए क्या करता था? 1,2 हाइड्रेट शिफ्टिंग किया था, इधर 1,2 मिथाइल शिफ्टिंग किया था, आगे मैंने समझाया था, बराबर। लेकिन फ्री रेडिकल में ऐसा कोई शिफ्टिंग होता नहीं है। मतलब जो ज्यादा स्टेबल फ्री रेडिकल है वही नेक्स्ट स्टेप में हाइड्रोजन को अपने पास गेन करके स्टेबल प्रोडक्ट देगा। मतलब इसका अगर आगे रिएक्शन किया जाए तो व्हाट इज माय फाइनल प्रोडक्ट? तो मेरे को ये प्रोडक्ट मिलेगा CH3C CH3 H CH2Br। ये CH डॉट था, आगे रिएक्शन करूंगा तो आई विल गेट दिस प्रोडक्ट CH3 CH CH3 CH2Br। मतलब प्रोडक्ट का नाम होगा 1-ब्रोमो-3-मिथाइल ब्यूटेन, बराबर। यहाँ पे कोई भी 1,2 हाइड्रेट शिफ्टिंग या 1,2 मिथाइल शिफ्टिंग पॉसिबल नहीं है। वो पॉसिबल सिर्फ कार्बोकैटायन, मतलब मार्कोनिकॉफ रूल अगर होगा उसमें होगा, इसमें होता नहीं है। इसे क्लियर? अगर दोस्तों मैं आगे और एक टॉपिक मैंने समझाया था आपको, इसका नाम क्या था? तो 3,3 डाइमिथाइल ब्यूटानीन। अगर इसका रिएक्शन करूंगा तो यहाँ पे आएगा CH3, सेम एज यहाँ पे CH3 आएगा। अगेन ये सेकेंडरी कार्बोकैटायन है, प्राइमरी कार्बोकैटायन, ये दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन है? सेकेंडरी कार्बोकैटायन नहीं, यहाँ फ्री रेडिकल बना, ये सेकेंडरी फ्री रेडिकल, प्राइमरी फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल में मोर स्टेबल के लिए ये डॉट आगे पीछे शिफ्ट हो सकता नहीं है, बराबर। इसलिए ब्रोमीन दूसरे स्टेप में हाइड्रोजन यहाँ ज्वाइन होकर क्या मिल जाएगा? तो यहाँ पे सीधा फाइनल प्रोडक्ट आपको ये मिल जाएगा, जिसका नाम क्या होगा? 1-ब्रोमो-3,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन। तो दोस्तों मार्कोनिकॉफ और एंटी मार्कोनिकॉफ रूल का बेसिक कॉन्सेप्ट फिर से एक बार शॉर्ट में समझा देता हूं कि पेरोक्साइड की प्रेजेंस में रिएक्शन होगा
और वो भी सिर्फ HBr का, तभी क्या होता है, आपको फर्स्ट स्टेप में बनता है फ्री रेडिकल, और सेकंड स्टेप के अंदर ये फ्री रेडिकल क्या करता है, डबल बॉन्ड के आगे पीछे ऐड होके दो टाइप के फ्री रेडिकल बनाता है, सेकेंडरी और प्राइमरी। उसमें ज्यादा स्टेबल कौन होता है दोस्तों, सेकेंडरी। फ्री रेडिकल के अंदर याद रखो वो 1,2 हाइड्राइड शिफ्टिंग और 1,2 मिथाइल शिफ्टिंग पॉसिबल नहीं है, बराबर। अगर कार्बोकैटायन बनता तो वो पॉसिबल होगा। दूसरी बात, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल में दोनों स्टेप 1 और स्टेप 2 दोनों एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। दोनों स्टेप कौन सा है, एक्सोथर्मिक। और अगर मार्कोनिकॉफ रूल होता तो उसमें से कोई भी एक स्टेप एंडोथर्मिक होता है और दूसरा एक स्टेप क्या होता है, एक्सोथर्मिक होता है। इज इट क्लियर फ्रेंड्स? तो ये कॉन्सेप्ट के ऊपर से अब हम एमसीक्यू के बारे में बात करेंगे। तो पहले ये वीडियो अगर बराबर आपने देखा होगा तो आप कोई भी एमसीक्यू जो है वो आराम से अटेम्प्ट कर सकेंगे। ओके फ्रेंड्स, सो नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द एमसीक्यूज। नाउ स्टूडेंट्स, we have discussed lesson number 10. This PDF only contain concept of Markovnikov rule and anti-Markovnikov rule. दोस्तों ये वीडियो के अंदर ऑलरेडी मैंने पहले जो मार्कोनिकॉफ रूल और एंटी मार्कोनिकॉफ रूल आपको एक्सप्लेन किया है विद डिटेल्स विद मैकेनिज्म, बराबर। तो उसके ऊपर से 20 क्वेश्चन है। फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों, आपको हमारी वेबसाइट में जाके ये PDF को डाउनलोड करने का है, बराबर। वेबसाइट के लिए जो इंफॉर्मेशन है वो लिखा हुआ है वीडियो के एंड के अंदर, तो वहां जाके आप PDF को डाउनलोड कीजिए। लेसन नंबर 10 12th इंग्लिश मीडियम में जाइए, वहां पे पेपर्स लिखा होगा, वहां चेक क्लिक करेंगे तो PDF अवेलेबल होगी, वो आप फ्री डाउनलोड कर सकते हो, राइट। और ये PDF के अंदर जो आंसर्स है वो मैंने ऑलरेडी रेड कलर से बॉटम मार्क किए हैं। तो अब 1 बाय 1 हम क्वेश्चन समझते हैं दोस्तों। क्वेश्चन लिखा है, अ रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन ब्रोमाइड विथ प्रोपीन इन एब्सेंस ऑफ पेरोक्साइड। इन एब्सेंस ऑफ पेरोक्साइड दोस्तों ऐसा वर्ड यूज किया है। तो फर्स्ट एमसीक्यू है प्रोपीन CH3CH डबल बॉन्ड CH2 रिएक्शन करने का बोला HBr के साथ, और एब्सेंस ऑफ पेरोक्साइड मतलब यहाँ पे एब्सेंस पेरोक्साइड नहीं है। पेरोक्साइड नहीं है मतलब समझने का आपको मार्कोनिकॉफ रूल होगा, और मार्कोनिकॉफ रूल में पहले स्टेप में कौन ऐड होता है दोस्तों, H+, बराबर। इसलिए पूछा गया क्या क्वेश्चन, पेरोक्साइड इज एन एग्जांपल ऑफ एन फ्री रेडिकल एडिशन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। तो H+ जो है वो दोस्तों आपका इलेक्ट्रोफाइल है और वो यहाँ ऐड होगा, इसलिए रिएक्शन का नाम होगा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इज इट क्लियर फ्रेंड? ओके। अब यही क्वेश्चन में माइनर सा चेंज करेंगे, एब्सेंट की जगह पे प्रेजेंस कर देंगे तो आपका आंसर हो जाएगा ए, फ्री रेडिकल एडिशन। तो ये कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है, बराबर। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन जब होता है तो मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो करता है, और अगर इन प्रेजेंस बोला होता तो फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन बोला जाएगा इसको। तो क्वेश्चन 1 का आंसर आएगा आपका क्या, डी। लेकिन दूसरा क्वेश्चन क्या बनता है, अगर प्रेजेंस कर दिया तो आपका आंसर हो जाएगा ए। अब दूसरा क्वेश्चन है, व्हेन हाइड्रोक्लोरिक एसिड गैस इज ट्रीटेड विद प्रोपीन इन प्रेजेंस ऑफ बेंजोइल पेरोक्साइड। ये प्रोपीन है, रिएक्शन किया HCl का पेरोक्साइड की प्रेजेंस में। तो दोस्तों मैंने बताया था HCl और HI ये दो वर्ड याद रखने के दोस्तों। पेरोक्साइड की प्रेजेंस होगी या इधर पेरोक्साइड की एब्सेंट होगी, दे फॉलो मार्कोनिकॉफ रूल, क्योंकि उसका जो एक स्टेप जो होता है वो एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है और दूसरा स्टेप होता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन, बराबर। इसलिए HCl बोले कि HI बोले, वी हैव टू फॉलो व्हिच रूल, मार्कोनिकॉफ रूल। पेरोक्साइड की प्रेजेंस हो कि पेरोक्साइड की एब्सेंस हो, वी हैव टू फॉलो व्हिच रूल, मार्कोनिकॉफ रूल, बराबर। तो आपको प्रोडक्ट कौन सा मिलेगा, तो पहले स्टेप में यहाँ बनेगा क्या दोस्तों, H+, पहले स्टेप में H+ ऐड होगा, so we can get these two type of carbocation, this is your secondary carbocation, either दूसरा possibility बनेगा ये आपका primary carbocation का, secondary is more stable than primary। तो सेकंड स्टेप में Cl- यहाँ ऐड होके आपको क्या मिलेगा, CH3CH Cl CH3
जिसका नाम होगा 2-क्लोरोप्रोपेन। दिस इज योर मेजर प्रोडक्ट। अगर माइनर प्रोडक्ट बोला होता तो 1-क्लोरोप्रोपेन। अगर आयोडीन ने रिएक्शन किया होता तो 2-आयोडोप्रोपेन मेजर प्रोडक्ट होता और 1-आयोडोप्रोपेन आपका कौन सा प्रोडक्ट होता? माइनर प्रोडक्ट होता। इसलिए आपका आंसर कौन सा आएगा? 2-क्लोरोप्रोपेन। क्या? 2-क्लोरोप्रोपेन। अगर माइनर प्रोडक्ट पूछा होता तो N-प्रोपाइल क्लोराइड आंसर आएगा। बराबर याद रहेगा दोस्तों, वीडियो में मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है। नाउ एमसीक्यू नंबर 3, तीसरा एमसीक्यू कौन सा है? एडिशन ऑफ HBr gives same product in the presence or absence of peroxide when alkene is। पेरोक्साइड की प्रेजेंस में और एब्सेंस में क्या होगा? तो सबसे पहले लिखा है ब्यूट-1इन, ये हो गया आपका ब्यूट-1इन। रिएक्शन करने का बोला है HBr के साथ। बराबर आपको पता होना चाहिए दोस्तों, दूसरा ऑप्शन जो है वो कौन सा है? 2-मिथाइल प्रोपीन, मतलब CH3 CH3 डबल बॉन्ड CH2। तीसरा ऑप्शन जो है वो है ओनली प्रोपीन CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। और डी ऑप्शन जो है वो ब्यूट-2इन। तो दोस्तों सेम प्रोडक्ट तभी मिलेगा जब क्या होगा? सिमेट्रिक एल्कीन होगा। तो ये आपका सिमेट्रिक एल्कीन है तो आपको सेम प्रोडक्ट कौन सा मिलेगा? 2-ब्रोमोब्यूटेन। क्या मिलेगा? दोनों कंडीशन में HBr की प्रेजेंस, पेरोक्साइड की प्रेजेंस होगी कि पेरोक्साइड की एब्सेंस होगी। सिमेट्रिक एल्कीन जो होते हैं वो ऑलवेज सेम प्रोडक्ट देते हैं। बराबर। और ये जो है पेरोक्साइड की एब्सेंस के अंदर मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो करेंगे और पेरोक्साइड की प्रेजेंस में एंटी मार्कोनिकॉफ रूल करेंगे। मतलब इसके अंदर क्या होगा? ब्यूट-2इन जो है वो पेरोक्साइड की प्रेजेंस हो आइदर एब्सेंस हो HBr के साथ सेम प्रोडक्ट देगा। मतलब आपका आंसर आएगा ब्यूट-2इन। बराबर। अब आएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, द एडिशन ऑफ HBr इज इजीएस्ट विथ। HBr का एडिशन सबसे इजीएस्ट किसके साथ होगा? तो अब 4 नंबर का एमसीक्यू के बारे में बात करते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले लिखा गया क्या? 4 नंबर का अंदर ऑप्शन ए जो है वो आपका है CH2 डबल बॉन्ड CHCl। दूसरा ऑप्शन है क्या? CH डबल बॉन्ड CHCl। तीसरा ऑप्शन है आपका CH3CH डबल बॉन्ड CH2। और डी ऑप्शन है आपका CH3 ट्वाइस C डबल बॉन्ड CH2। तो दोस्तों इसको थोड़ा सब्स्टिट्यूट फॉर्म में लिखिए तो ये हो जाएगा आपका 2-मिथाइल प्रोप-1इन। क्या? 2-मिथाइल प्रोप-1इन। और एडिशन किसका करने का बोला? HBr के साथ। तो दोस्तों हर एक का HBr के साथ आप ट्राई करो। देखो दोस्तों HBr अकेला लिखा है मतलब एब्सेंस ऑफ पेरोक्साइड। एब्सेंस ऑफ पेरोक्साइड होगा तो क्या होगा? मार्कोनिकॉफ रूल होगा। तो पहले H+ ऐड करेंगे तो ये जो फाइनल प्रोडक्ट है उसमें आपको ये टाइप का क्या मिलेगा? कार्बोकेटाइन। ये टर्सरी कार्बोकेटाइन हो गया। बराबर। इसके अंदर अगर देखें सी ऑप्शन में तो आपको मिलेगा सेकेंडरी कार्बोकेटाइन। इसके अंदर देखें तो कोई भी एक CH2 यहाँ पे प्लस और यहाँ होगा Cl। और यहाँ चेक करें तो क्या होगा? CH3 CH प्लस Cl। तो ये आपका प्राइमरी कार्बोकेटाइन, ये प्राइमरी, ये सेकेंडरी और ये टर्सरी। तो दोस्तों सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन कौन सा होता है? टर्सरी होता है। तो इसी रिएक्शन किसके साथ होगा? डी के साथ, जिसका नाम क्या है? 2-मिथाइल प्रोप-1इन। यह फॉर्मूला दिया है। अगर नाम देते हैं तो आपको नाम के ऊपर से फॉर्मूला बना के चेक करने का कि HBr के साथ रिएक्शन दिया है, एब्सेंस ऑफ पेरोक्साइड है तो मार्कोनिकॉफ रूल, अगर प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड होगा तो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। बराबर। तो इजी रिएक्शन किसके साथ होगा? डी के साथ। अब पांचवा क्वेश्चन देखो, 3-फिनाइल प्रोपीन react with HBr in presence of peroxide, the major product is। तो 3-फिनाइल प्रोपीन, पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। ये आपका
CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ पे मुझको फिनाइल लगाने का है, इसका नाम होगा आपका 3 फिनाइल प्रोपीन। रिएक्शन करेंगे HBr के साथ और प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड मतलब कौन सा रूल अप्लाई होगा दोस्तों? एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। और एंटी मार्कोनिकॉफ रूल में फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन है, बराबर। तो आपको मेन प्रोडक्ट कौन सा मिलेगा? तो बेंजीन के ऊपर CH2 CH2 CH2Br, जिसका नाम होगा 1 ब्रोमो 3 फिनाइल प्रोपेन। क्या होगा? 1 ब्रोमो 3 फिनाइल प्रोपेन, बराबर। उसका मैकेनिज्म ऑलरेडी मैं एंटी मार्कोनिकॉफ रूल में समझा गया हूं, क्योंकि पेरोक्साइड के अंदर पहले बनेगा फ्री रेडिकल और फ्री रेडिकल फिर प्रोपोगेशन रिएक्शन करेगा और प्रोपोगेशन रिएक्शन में भी जो ज्यादा स्टेबल फ्री रेडिकल होगा उसके साथ ही हाइड्रोजन ज्वाइंट होगा, बराबर। मतलब आपको फाइनल प्रोडक्ट कौन सा मिलेगा? 1 ब्रोमो 3 फिनाइल प्रोपेन। दिस इज योर एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। अब 6th क्वेश्चन पूछा गया। 6th क्वेश्चन कौन सा है? इन the addition of HBr to propene in the absence of peroxide, the first step involves absence of peroxide। मतलब absence of peroxide बोले तो आपको मार्कोनिकॉफ रूल ही फॉलो करने का है। प्रोपीन का रिएक्शन CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 HBr, एब्सेंस ऑफ पेरोक्साइड, इसमें से 2 पार्ट बनेंगे H प्लस एंड Br माइनस, ये H प्लस यहाँ ज्वाइंट होगा तो क्या मिलेगा आपको? ये दिस इज योर सेकेंडरी कार्बोकैटायन। क्या बनेगा? सेकेंडरी कार्बोकैटायन। तो आपको पूछा है क्या? द फर्स्ट स्टेप, पहले स्टेप में क्या बनेगा? H प्लस ऐड होगा और बनेगा क्या? सेकेंडरी कार्बोकैटायन। तो 7वां क्वेश्चन भी देखो, 7वें नंबर का एमसीक्यू। सेम, द इंटरमीडिएट ड्यूरिंग द एडिशन ऑफ HCl टू प्रोपीन इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। अब यहाँ HBr की जगह पे क्या कर दिया है दोस्तों? HCl और पेरोक्साइड का प्रेजेंस बोला है। तो मैंने अभी आपको बताया था तीसरे क्वेश्चन के अंदर कि HCl पेरोक्साइड की प्रेजेंस हो कि पेरोक्साइड की एब्सेंट हो, वो ऑलवेज क्या करेगा? मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो करेगा। पहले स्टेप में H प्लस ऐड होगा, बनेगा सेकेंडरी कार्बोकैटायन। मतलब आपका आंसर आएगा क्या? B। B इज योर सेकेंडरी कार्बोकैटायन, बराबर। अब 8वां क्वेश्चन है दोस्तों, तो ये 7th क्वेश्चन भी यहाँ पे हो गया। अब आपका 8th नंबर का क्वेश्चन जो है उसके ऊपर हम आगे बढ़ेंगे। द मेजर प्रोडक्ट P ऑब्टेन इन द फॉलोइंग रिएक्शन। तो रिएक्शन कौन सा दिया आपको? ये वाला CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 HI इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। वापिस वही बात आई, जैसे HCl पेरोक्साइड हो, either HI in the presence of peroxide हो, they follow Markovnikov rule, either Markovnikov law। और Markovnikov law में पहले कौन ऐड होगा? H plus। We can get 2 kind of carbocations, primary carbocation, ये आपका होगा secondary, और ये हो जाएगा आपका primary carbocation। तो secondary और primary में ज्यादा स्टेबल कौन है दोस्तों? secondary carbocation। तो दूसरे स्टेप में I माइनस यहाँ जाके क्या बनाएगा? तो CH3 CHI CH3। तो दिस इज योर मेजर प्रोडक्ट एंड दिस इज योर माइनर प्रोडक्ट, बराबर। तो ये जो मिला इसको बोलेंगे 2 आयोडोप्रोपेन आइदर आइसोप्रोपाइल आयोडाइड, इसको बोलेंगे 1 आयोडोप्रोपेन आइदर नॉर्मल प्रोपाइल आयोडाइड। कॉमन नेम और आईयूपीएसी नेम दोनों याद रखना पड़ेगा फ्रेंड्स, राइट? ओके, तो आपको कौन सा मेजर प्रोडक्ट मिलेगा? ये तो आपका आंसर आएगा बी, बराबर। आपको पूछा है मेजर प्रोडक्ट, अगर माइनर का दे देता आपका आंसर हो जाता ए, बराबर। तो दोनों टाइप के कॉन्सेप्ट के हिसाब से हमको जाना पड़ेगा। अब 9th क्वेश्चन देखो, इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड हाइड्रोजन क्लोराइड इज एडेड एंड हाइड्रोजन आयोडाइड डू नॉट गिव्स एंटी मार्कोनिकॉफ रूल एडिशन टू अल्कीन्स, बिकॉज क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड मतलब पेरोक्साइड की प्रेजेंस में देखो, यहाँ भी पेरोक्साइड है और यहाँ पे भी पेरोक्साइड है। यहाँ पे बोला है HI और यहाँ पे बोला है HCl।
ये लोग एंटी मार्कोनिकॉफ रूल देते नहीं है। उसका रीजन क्या? क्योंकि दोनों में पहला स्टेप होता है H+ का एडिशन और दूसरा स्टेप होता है I- और Cl- का एडिशन। आउट ऑफ दिस टू स्टेप, वन इज एंडोथर्मिक और अदर वन इज एक्सोथर्मिक। तो आपका आंसर क्या आएगा? सी ऑप्शन, वन ऑफ द स्टेप इज एंडोथर्मिक इन द बोथ ऑफ द केसेस, और तो दूसरा क्या होगा? एक एक्सोथर्मिक होगा। आउट ऑफ दिस टू, वन इज एंडोथर्मिक एंड अदर वन इज एक्सोथर्मिक। ओके दोस्तों, तो 9th वन का आंसर क्या होगा? सी आंसर होगा। अब जो 10th वन है, क्वेश्चन नंबर 10, उसके बारे में बात करेंगे। तो 10th क्वेश्चन जो है कौन सा लिखा है? तो CH3 CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HBr, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ A? ये प्रोडक्ट कौन सा होगा? ऐसा लिखा है क्वेश्चन नंबर 10। ऑलरेडी मैंने आपको जो मार्कोनिकॉफ रूल समझाया है उसके अंदर एक टॉपिक में डेप्थ में समझाया हुआ है, फिर भी एक बार एक्सप्लेन करूंगा। आपको पूछा है कि भाई जो आप प्रोडक्ट होगा, मेजर प्रोडक्ट कौन सा मिलेगा? तो इसमें दोस्तों HBr लिखा है। चेक करो एरो के ऊपर पेरोक्साइड है कि नहीं है? नहीं है। मतलब ये कौन सा रिएक्शन फॉलो करेगा? मार्कोनिकॉफ रूल। तो पहले स्टेप में H+ ऐड होगा। H+ ऐड होगा तो वी हैव टू काइंड ऑफ पॉसिबिलिटी। H+ कहाँ ऐड होता है दोस्तों? डबल बॉन्ड के आगे पीछे वाले जो कार्बन है उसके साथ ही H+ ऐड होता है। तो सपोज ये हाइड्रोजन यहाँ पे आया, आगे का पार्ट आपको सेम टू सेम लिखने का है। ये हाइड्रोजन यहाँ पे आएगा, सॉरी हाइड्रोजन यहाँ लिखते हैं, तो पॉजिटिव चार्ज बाजू वाले कार्बन के पास, डबल बॉन्ड ब्रेक करके क्या लिखने का? सिंगल बॉन्ड। तो ये हो गया आपका प्राइमरी कार्बोकैटायन। और अगर मैं पॉजिटिव चार्ज यहाँ लिखूं तो ये हो गया आपका सेकेंडरी कार्बोकैटायन। अब प्राइमरी और सेकेंडरी में ज्यादा स्टेबल कौन है? सेकेंडरी। लेकिन दोस्तों मार्कोनिकॉफ रूल में क्या होता है? जो सेकेंडरी कार्बोकैटायन होता है वो और स्टेबल, उससे ज्यादा जो स्टेबल है टर्सरी, वो बनाने का ट्राई करता है, और वो एक स्टेप लेफ्ट साइड या एक स्टेप राइट साइड मूव हो सकता है ये कार्बन के ऊपर का पॉजिटिव चार्ज, राइट? तो अगर इसको मैं यहाँ लेफ्ट साइड शिफ्ट करूंगा तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो यहाँ मूव कौन होगा? हाइड्रोजन। ओके दोस्तों, हाइड्रोजन मूव हो जाएगा तो CH2 मिल जाएगा, ये हो गया CH3। दिस इज योर टर्सरी कार्बोकैटायन। ये स्टेप को हम बोलते हैं 1,2 हाइड्राइड शिफ्टिंग। क्या होगा? दिस इज योर 1,2 हाइड्राइड शिफ्टिंग। इज दैट क्लियर? और फाइनली यहाँ पे ब्रोमीन जो है Br- ऐड हो गए, कौन सा प्रोडक्ट देगा? CH3CBr, यहाँ आ जाएगा CH3 CH2 CH3। अगर इसका नाम बनाए तो 2-bromo 2-methyl ब्यूटेन। 2-bromo 2-methyl butane, दिस इज योर मेजर प्रोडक्ट। तो आपका आंसर क्या आएगा? डी ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर। समझ में आया दोस्तों? अब देखो 11th क्वेश्चन। 11th क्वेश्चन में क्या दिया? CH3C ब्रैकेट में CH3 ऊपर लिख देता हूं मैं। समझ में आएगा दोस्तों? इसका नाम क्या होगा? तो ये जो प्रोडक्ट है, जो रिएजेंट है, उसका नाम है 3,3 डाइमिथाइल ब्यूट 1-इन। क्या नाम है? 3,3 डाइमिथाइल ब्यूट 1-इन। उसका रिएक्शन भी HBr के साथ करने का बोला है। अब पहले चेक करो, प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड के एब्सेंस ऑफ, तो एरो के ऊपर कुछ लिखा नहीं है, मतलब क्या समझने का? एब्सेंस ऑफ पेरोक्साइड। और एब्सेंस ऑफ पेरोक्साइड ऑलवेज फॉलो विच लॉ? मार्कोनिकॉफ रूल। कौन सा रूल? मार्कोनिकॉफ रूल। तो पहले स्टेप में H+ ऐड होगा, तो यहाँ जो H है उसकी जगह पे ऊपर क्या लिख दूं दोस्तों? CH3। सेम एज यहाँ पे H है उसकी जगह पे क्या लिख दूं? CH3। ये हो गया आपका प्राइमरी और ये हो गया आपका सेकेंडरी कार्बोकैटायन। अब ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन के लिए ये जो पॉजिटिव चार्ज जब लेफ्ट साइड मूव होगा तो अब ये कार्बन के पास हाइड्रोजन अवेलेबल नहीं है। जब हाइड्रोजन अवेलेबल नहीं होता है तभी मिथाइल ग्रुप का शिफ्टिंग होता है। तो अब इसको शिफ्ट कर दो, मिथाइल ग्रुप को यहाँ पे ले लो,
पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा, तो 1,2 हाइड्राइड शिफ्टिंग की जगह पे क्या बोलूंगा मैं, 1,2 मिथाइल शिफ्टिंग। क्या बोलूंगा, 1,2 मिथाइल शिफ्टिंग। दिस इज योर टर्सरी कार्बोकैटायन। देखो ये कार्बन के पास पॉजिटिव चार्ज 1, 2 और 3 कार्बन के साथ जुड़ा है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे हम, टर्सरी कार्बोकैटायन। और जब Br ऐड होगा तो आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा उसका नाम क्या होगा, तो 2 ब्रोमो 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन। तो आपका आंसर कौन सा होगा, ए ऑप्शन होगा, 2 ब्रोमो 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन। इज इट क्लियर फ्रेंड्स? तो ये था 10th और 11th क्वेश्चन। अब 12 और 13 क्वेश्चन भी ऐसा ही है। देखो 12 क्वेश्चन 10 जैसा ही है, सेम। देखो CH3 CH CH3, लेकिन HBr की जगह पे दोस्तों मैंने दिया है H2O। तो अब दो पार्ट बनेंगे, H प्लस एंड, तो पहले स्टेप में H प्लस ऐड होगा तो यहाँ पे मिलेगा आपको ये प्राइमरी कार्बोकैटायन, और ये हो जाएगा आपका सेकेंडरी कार्बोकैटायन। प्राइमरी और सेकेंडरी में ज्यादा स्टेबल कौन है, सेकेंडरी। तो अब ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ शिफ्ट होगा तो यहाँ से हाइड्रोजन जाएगा, तो आपको मिलेगा टर्सरी कार्बोकैटायन, जिसको बोलेंगे कौन सा स्टेप, 1,2 हाइड्राइड शिफ्टिंग। और अब Br माइनस की जगह पे कौन ज्वाइंट होगा, OH माइनस। तो Br की जगह पे कौन हो जाएगा, OH। तो इसका नाम क्या होगा, 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन 2-ऑल। क्या नाम होगा, 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन 2-ऑल। तो आपका आंसर क्या होगा, डी ऑप्शन होगा। कौन सा ऑप्शन, डी, बराबर। जिसका नाम होगा, सॉरी, इसका नाम ये होगा 2,3 डाइमिथाइल नहीं, 2 मिथाइल ब्यूटेन 2-ऑल। क्या होगा, 2 मिथाइल ब्यूटेन 2-ऑल। अब आप 12 नंबर का क्वेश्चन देखो, 13 नंबर का। तो 13 नंबर ये आपका 10 और 12 सेम है, 11 और 13 भी सिमिलर है, सेम क्वेश्चन है, लेकिन HBr की जगह पे क्या है, H2O। पहले स्टेप में कौन ऐड होगा, H प्लस, क्योंकि ये भी मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो करेगा। मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो होगा तो यहाँ पे ऊपर होगा CH3, यहाँ पे भी ऊपर क्या होगा, CH3। H प्लस ऑलवेज डबल बॉन्ड के आगे पीछे ही ऐड होता है, बराबर। अब क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल के लिए ये कार्बन के ऊपर आएगा, तो यहाँ हाइड्रोजन नहीं है, तो दोनों में से कोई मिथाइल ग्रुप शिफ्ट होगा। मिथाइल ग्रुप शिफ्ट होकर क्या बना दिया आपको, टर्सरी कार्बोकैटायन which is more stable। तो टर्सरी ज्यादा स्टेबल है, तो सेकंड स्टेप में कौन ऐड होगा, OH। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका CH3, जिसका नाम क्या होगा, 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन 2-ऑल। क्या नाम होगा, 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन 2-ऑल। तो 13th वन में आपका आंसर आएगा कौन सा, ए। इज दैट क्लियर? अब 14 क्वेश्चन देखो दोस्तों। 14 क्वेश्चन जो है वो 9th क्वेश्चन जैसा ही है। चेक करो दोस्तों। इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड हाइड्रोजन ब्रोमाइड डू नॉट गिव्स एंटी मार्कोनिकॉफ रूल एडिशन टू अल्कीन्स बिकॉज। क्यों ऐसा? HBr जो है पेरोक्साइड की प्रेजेंस में गिव्स एंटी मार्कोनिकॉफ रूल एडिशन, ऐसा दिया है। रीजन क्यों? तो दोनों स्टेप होता है, जो स्टेप 1 और स्टेप 2 दोनों कौन से होते हैं, एक्सोथर्मिक स्टेप होते हैं। तो आपका आंसर आएगा डी। अगर मार्कोनिकॉफ रूल है तो दोनों में से कोई एक स्टेप एंडोथर्मिक, दूसरा स्टेप एक्सोथर्मिक होता है, और एंटी मार्कोनिकॉफ लॉ के अंदर क्या होता है, दोनों स्टेप एक्सोथर्मिक होता है, याद रखिएगा। और दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है ये मार्कोनिकॉफ रूल के बारे में, 15 क्वेश्चन। इन द प्रेजेंस ऑफ HBr to propene, in the addition of HBr to propene, in the absence of peroxide, the second step involved। तो फर्स्ट स्टेप में दोस्तों H प्लस ऐड होता है, तो दूसरे स्टेप में कौन ऐड होगा, Br माइनस ऐड होगा। क्या ऐड होगा दोस्तों, Br माइनस। तो दोस्तों मैंने ये जो आपको पर्टिकुलर लेसन नंबर 10 जो है उसके अंदर जो मार्कोनिकॉफ रूल और एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के जो क्वेश्चन आंसर है, ये 15 MCQ के लिए पहले हमने उसका जो बेसिक वीडियो था कि मार्कोनिकॉफ रूल का मैकेनिज्म
और एंटी मार्कोनिकॉफ रूल का मैकेनिज्म कैसे होता है वो हमने डेप्थ में समझे और फिर ये 15 एमसीक्यू का डिस्कशन किया। इसके रिगार्डिंग और भी क्वेश्चन वो लोग बना सकते हैं दोस्तों, क्योंकि जेईई नीट एग्जाम में कभी भी क्वेश्चन सिमिलर क्वेश्चन रिपीट होता नहीं है, लेकिन कॉन्सेप्ट ऑलवेज रिपीट होता है। तो दोस्तों अगर कॉन्सेप्ट परफेक्ट याद है तो यू कैन डू एनी न्यूमेरिकल्स, राइट। तो ये था आपका क्या दोस्तों, मार्कोनिकॉफ रूल और एंटी मार्कोनिकॉफ रूल का एमसीक्यू का एक टॉपिक, बराबर। अभी लेसन नंबर 10 का और एक वीडियो है जिसके अंदर बाकी के जो क्वेश्चंस बन सकते हैं उसके लिए मैंने मेरे हिसाब से ट्राई किया है दोस्तों। आई होप कि आपको मजा आया होगा। मैंने मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको टॉपिक समझाने की बात की। ओके फ्रेंड्स, तो आप ये मेरे जो यूट्यूब चैनल और मेरी वेबसाइट्स है वो अपने दोस्तों की तरफ साथ शेयर कीजिए, पहुंचाइए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच। Dear students, we have launched our website www.revisioneducation.com to learn NCERT 12th chemistry subject, English and Gujarati medium. In this website, all lessons contain videos of illustration, in-text question and exercise question. Also, MCQ videos for the competitive exams like JEE, NEET and GUJCAT are also available. Cost of above all these are only rupees 999 rupees per year. Some demo videos are also available on our YouTube channel Revision Educations. Friends, kindly like, share and subscribe our channel. Thank you very much.